नमस्कार किसान साथियों। आज की इस वीडियो में बात करेंगे बटन मशरूम के उगाने का जो तरीका है वो किस तरह से होता है और जो टोटल खर्चा आता है वो कितना है और जो कमाई होती है वो कितनी है। तो इन सभी टॉपिक के ऊपर आज हम बात करेंगे। आपसे एक ही विनती है कि वीडियो को पूरा जरूर सुन लेना। उसके बाद में अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हो। किसान साथियों, एक होती है अपनी ओयस्टर मशरूम और दूसरी होती है अपनी बटन मशरूम। ओयस्टर मशरूम को उगाने का जो तरीका है वो काफ़ी सरल है, लेकिन अगर मैं बटन मशरूम की बात करूं तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं होता कि उसको हर फार्मर कर ना सके। किसान साथियों, बटन मशरूम के लिए हमको कंपोस्ट थोड़े सा अलग तरीके से तैयार करनी पड़ती है, बल्कि ओयस्टर के अंदर खाली हम भूसे को उबाल कर उसमें एक दो दवाइयाँ ऐड करने के बाद डायरेक्ट बीज लगा देते हैं तो वो अपने आप उग जाती है। लेकिन ओयस्टर में तो टाइम कम लगता है और जो हमारी बटन होती है उसके अंदर थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। बटन मशरूम का पहले आपको जो कंपोस्ट जो खाद तैयार करनी है उसका आपको मैं तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आप कोई भी भूसा ले लो, तूड़ी ले लो या फिर जो नारियल के ऊपर वाला छिलका होता है वो ले लो। आपको जो भी भूसा मिले वो ले लो। 3 क्विंटल भूसे के अंदर आपको नाइट्रोजन डालनी है 3.5 किलोग्राम, पोटाश डालनी है आपको 2.5 से लेके 3 किलोग्राम और जो डीएपी है वो डालनी है आपको 2 से लेके 3 किलोग्राम। सबसे पहले 3 क्विंटल भूसे को भिगो लें। भिगोने के बाद जो मैंने ये आपको नाइट्रोजन, डीएपी और पोटाश बताई है ये उसके अंदर मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद उसको 2 दिन तक रख दें। तीसरे दिन आपको पहली जो पलटा है, जो पलटाई लगानी है, मतलब कि जो ऊपर वाला भाग है वो नीचे चला जाए, मिक्स हो जाए पूरा का पूरा। जो फर्टिलाइजर आपने डाला है वो आपको तीसरे दिन करना है। उसके बाद में 6वें दिन, कहने का मतलब ये हुआ कि आपकी करीब जो 5वीं पलटी है वो करीब 15 से 16 दिन के आसपास होनी चाहिए। 5वीं पलटी में आपको क्या करना है, 3 क्विंटल भूसे के अंदर जिप्सम डालनी है 25 से लेके 30 किलोग्राम। उसके बाद में फिर उसके अंदर पानी जो है पर्याप्त मात्रा में करीब 80 से लेके 85% जो नमी है वो रहना ज़रूरी है। किसान साथियों, आपको लास्ट जो 7वीं पलटी है वो देनी है करीब 25 से लेके 28 दिन के आसपास, यानी कि आपका जो 1 महीना है वो पूरा का पूरा कवर हो जाता है बटन मशरूम की जो खाद बनाने के लिए। उसमें आपको क्या करना है, लास्ट के अंदर है जब नमी हो, जब लास्ट पलटी आप लगा रहे हो तो नमी चेक कर लेना कि 60% से कम ना हो और 70% से ज़्यादा ना हो। क्योंकि अगर 60% से नमी कम होगी तो आपका चल जाएगा, लेकिन अगर 70% से नमी ज़्यादा है तो आपने जो बीज डाला है बटन मशरूम का वो उगेगा नहीं, वो गल सड़ जाएगा। उसके बाद में आपको क्या चेक करना है कि जो नाइट्रोजन है लास्ट पलटी के बाद में, 7वीं पलटी के बाद में, वो करीब 2.5 से लेके 3% उसके अंदर नाइट्रोजन हो और जो पीएच है उस भूसे का वो करीब 7 से लेके 7.5 हो। नमी आप जो नमी टेस्टिंग वाला जो मीटर आता है मॉइस्चर चेक का वो आप यूज़ कर सकते हो। किसान साथियों, आगे हम बात करते हैं कि टेम्परेचर रिक्वायरमेंट कितनी रहती है। तो जैसा कि आप ये वीडियो के अंदर देख रहे हो तो इसके अंदर टोटल जो खर्चा है वो करीब 8 से लेके 10 लाख रुपए आ गया, क्योंकि यहाँ पर तो टेम्परेचर को मेंटेन किया गया है। क्योंकि हर साल अगर आप टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हो तो हर साल आप जो मशरूम की खेती है वो कर सकते हो। किसान साथियों, बटन मशरूम जो है वो करीब अपनी 2 महीने की खेती है। अगर मैं एवरेज मशरूम की बात करूं तो करीब ये जितना हमारा भूसा है उसका 60% जो मशरूम की पैदावार है वो निकल जाती है। डिपेंड करता है कि आपके एरिया में किस टाइप की मार्केटिंग है, क्या जो रेट है वो चल रहा है बटन मशरूम का, तो उस हिसाब से जो इसकी इनकम है वो हो सकती है। मैं एक आइडिया नहीं दे सकता कि आपकी जो इनकम है वो इतनी हो जाएगी, क्योंकि ये डिपेंड करती है रेट के ऊपर, रेट किस हिसाब से है। बाकी डिपेंड होता है अपना प्रोडक्शन के ऊपर कि आप जिस हिसाब से बटन मशरूम की खेती कर रहे हो वो तरीका आपका कैसा है। अगर आप बढ़िया तरीके से कर रहे हो, जैसा मैंने बताया वो सभी रूल रेगुलेशन को आप फॉलो कर रहे हो, तो आपकी जो बटन मशरूम है वो आपको एक अच्छी कमाई दे देती है। किसान साथियों, उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको समझ आ चुकी है। अगर फिर भी और कुछ पूछना हो तो कृपया करके नीचे कमेंट ज़रूर करना।